प्रदेश जैसे राज्य में, महाराष्ट्र में, अलावा इसके उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा, अभी ये 3 ऐसे पॉलिटिकल चंक हैं जहां पर ये भारी भी पड़ता हुआ दिख रहा है रोहित अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का फैसला आ गया, केंद्र के लेवल पर लैटरल एंट्री को रिवोक करना पड़ गया। महाराष्ट्र में जरांगे चुनाव लड़ रहा है, मराठा ओबीसी का आरक्षण चाहते हैं, वो उबला हुआ समुदाय पूरा है और मैंडेट भी दिखाता है। रोहित, देखिए गरिमा जी, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि विपक्ष इस समय वो स्थिति क्रिएट कर रहा है कि कौवा कान ले गया और कान चेक किए बिना पूरा देश उसकी बात कर रहा है कि कौवा कान ले गया। क्योंकि ये बार बार कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान के ऊपर चोट करेगी भारतीय जनता पार्टी, संविधान के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने आ रही भारतीय जनता पार्टी। पर रिजल्ट क्या हो रहा है? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, अगले 5 साल तक एनडीए की सरकार रहने जा रही है। कौवा वाकई ले गया क्या उत्तर प्रदेश में? 27% आरक्षण था और 27% में से 3% मिला, 25% ले गया क्या कौवा? देखिए वो रिव्यू हो रहा है गरिमा जी। 59,000 शिक्षक भर्ती के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख के, और उन बच्चों के बीच में जब वो धरना दे रहे थे तो स्वयं माननीय जयंत चौधरी जी गए थे बच्चों के बीच में, उनकी मांगे समझी थी, उनकी बात सुनी थी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि इसका रिव्यू होना चाहिए, इनकी बातों को देखना चाहिए। तो ये तो राष्ट्रीय लोकदल ने पहले ही किया था सहयोगी दल होते हुए। लेकिन तब सुना नहीं गया ना रोहित जी। अखिलेश यादव ने कितनी बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा? सुना तो तब गया जब हाईकोर्ट ने हथौड़ा चला दिया। हाईकोर्ट की तो बात सुननी है ना आपको। देखिए यही तो संविधान है ना, हाईकोर्ट तो हमारे संविधान का एक स्तंभ है और हाईकोर्ट की तो बात आपको सुननी है, सुप्रीम कोर्ट की तो बात आपको सुननी है। मतलब अनुप्रिया पटेल कह रही थी तब नहीं सुना, जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिख दी तब नहीं सुना, तो ये मैंडेट का ही तो असर हुआ रोहित अग्रवाल। नहीं, देखिए गरिमा जी, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी। संविधान के अपने पिलर्स हैं, आप भी संविधान का एक पिलर के तहत ही यहाँ पे डिबेट अरेंज कर रही हैं। आप भी, मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है संविधान को बचाने का। अगर कहीं पे संविधान के ऊपर कोई बात होगी तो विपक्ष का भी काम है कि सकारात्मक रूप में उस पे वो सवाल उठाए, तथ्यों के साथ सवाल उठाए। पर विपक्ष क्या कर रहा है? बस खाली सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनील साजन किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप बताइए, प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध करने वाली कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाए रखा और वीपी सिंह ने जब उसको लागू किया तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन है? लेकिन रोहित जी, 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, 90 के बाद 34 बरस बाद बैठकर हम ये बात करें कि कांग्रेस दबाकर बैठी रही मंडल कमीशन की रिपोर्ट, काका कालेलकर की रिपोर्ट नहीं लागू होने दी, नहीं टेबल पर रखी जाने दी। अब अगर हम 60 बरस पुरानी बात करके आज का नैरेटिव आगे बढ़ाएं तो क्या जस्टिफाइड है? लेकिन विजय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, विजय जी, ये 5 राज्यों के चुनाव है। 10 सेकंड कांग्रेस के प्रवक्ता 1950 के आरक्षण को अभी क्रेडिट ले रहे थे। क्योंकि 2 मेहमान अभी और हैं। विजय जी,